तो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊल से और नीडल ली है यहाँ पर 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर एक डिफरेंट नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल धागे से 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं डाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सीधे का एक उल्टे का ये बॉर्डर बनाया है। आप कोई भी बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से हमारी डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई है। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, सीधी साइड से यहाँ से हम ये सेकंड कलर यहाँ पर लगाएंगे। तो एक फंदा सीधा बना के अब हमें क्या करना है, 1 2 इस तरह से इसके पीछे से यहाँ से हम नीडल डालेंगे और सीधा एक ऐसे फंदा बनाएंगे और इसे हमने लूज बनाना है। अब हमें क्या करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे। हम अपनी तरफ करके यहाँ पर देखिए, बैक साइड से दोनों फंदों में इकट्ठा नीडल डाल के 2 का एक इस तरह से हम बनाएंगे और इस फंदे को अब गिरा देंगे। आगे फिर से 1 2 2 के पीछे से ऐसे नीडल डालेंगे हम और एक सीधा फंदा इस तरह से और लूज फंदा हम इसे ऐसे बनाएंगे। धागा हम अपनी तरफ करेंगे। फिर से इन दोनों फंदों में नीडल डाल के बैक लूप से 2 का एक बनाएंगे, इकट्ठा फंदा इस तरह से बनाएंगे। ऐसे दोनों को ऐसे गिरा देंगे। अब आगे फिर से 1 2 इसके पीछे से हम नीडल डालेंगे, ऐसे सीधा फंदा निकालेंगे। अब एक ये फंदा और एक फंदा ये, इन दोनों के पीछे से 2 का एक और सीधा फंदा हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 इसके पीछे से सीधा फंदा बना के धागा हम अपनी ओर करेंगे इस तरह से और इन दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का एक इस तरह से हम बनाएंगे। 2 फंदे से यहाँ पर हमारे 3 फंदे बनेंगे। अब इन दोनों को गिराएंगे। अब फिर से यहाँ से नीडल डालेंगे, 2 फंदे के पीछे से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, फिर से बैक लूप से 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं 2 फंदों को हम पहली सिलाई में सीधी साइड से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। धागा अपनी ओर, दोनों फंदों के ऐसे इकट्ठा नीडल डालेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से 1 2 इनके पीछे से ऐसे नीडल डाल के ऐसे सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, फिर से हम बैक लूप से 2 का एक इस तरह से इकट्ठा, फिर से 2 फंदों से के पीछे से नीडल डालेंगे, सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, फिर से हम इस तरह से लास्ट वाला फंदा बचा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखिए पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की दूसरी सिलाई को पहले फंदे को ऐसे ही उतार के धागा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करा है, ये 2 फंदे से 3 बनाए थे, तो बीच वाला जो ये फंदा है इसको यहाँ ऊपर से ऐसे लेके नीडल में इसको बनाएंगे नहीं, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फंदे बचे हैं तो 2 का एक कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से जो बीच वाला फंदा है इसको इस अगले के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ। अब हमें क्या करना है, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक करना है,
इस तरह से। फिर से धागा ऊपर जो बीच वाला फंदा है इसको अगले के ऊपर से ऐसे उतार के धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक उल्टा फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर से धागा पीछे, फिर से इस बीच वाले को पहले वाले के ऊपर से ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक उल्टा फंदा ऐसे बनाएंगे। धागा पीछे, बीच वाले फंदे को पहले वाले के ऊपर से ऐसे उतार के ऐसे लेंगे, धागा अपनी ओर। अब इन 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे, बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर। अब इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे, धागा पीछे, बीच वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 2 फंदों का इकट्ठा एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, इस बीच वाले फंदे को पहले वाले के ऊपर से ऐसे गिराएंगे, धागा अपनी ओर, 2 का एक फंदा ऐसे बनाएंगे। 2 का एक बनाया, धागा पीछे, लास्ट वाले फंदे को सीधा अकेला बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखिए दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई को हमने इस तरह से पूरी सिलाई को ही हमने इसी कलर से, सेकंड कलर से सीधा सीधा बनाते हुए हमने कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। सिर्फ 4 सिलाई का डिजाइन है और 8 सिलाई में कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों कलर में हमने 4 एक कलर से जैसे ग्रीन कलर से बनाए हैं, 4 ऊपर व्हाइट कलर से बनाएंगे। दोनों कलरों को हम मिलाएंगे तो 8 सिलाई में दोनों कलरों से डिजाइन बन के आएगा। तो तीसरी सिलाई को हमने यहाँ पर सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाना, तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। इस डिजाइन को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। और डिजाइन देखते देखते अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चौथी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट किया। तो ये देखिए 4 सिलाई में डिजाइन कुछ इस तरह से हमारा बन के आया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से 5वीं सिलाई को हमने कैसे बनाना है। 5वीं सिलाई को जैसे पहली सिलाई बनाई थी, अब व्हाइट कलर से सेम आगे इसी तरह से बनाइए। तो मैं एक सिलाई व्हाइट कलर से आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे 2 के पीछे से सीधा धागा अपनी ओर कीजिए, 2 का एक इकट्ठा बना लीजिए। तो 2 फंदों से 3 फंदे फिर से बने, धागा अपनी ओर, फिर से 1 2, 2 के पीछे से सीधा फंदा सेम पहली सिलाई की तरह ही से हम बनाएंगे। फिर से बैक लूप से 2 का 1, फिर से धागा अपनी ओर, फिर से 1 2, 2 के पीछे से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2, 2 के पीछे से फिर से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, दोनों को बैक लूप से सीधा इकट्ठा बनाएंगे। 1 2, 2 के पीछे से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, और इस फंदे को थोड़ा सा लूज बनाएंगे ताकि डिजाइन सिकुड़े नहीं। बैक लूप से फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 1 2, इस तरह से पीछे से निकालेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से हम बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे, 1 2, 2 के पीछे से बनाएंगे हम सीधा फंदा, धागा अपनी ओर। अब बैक लूप से 2 का 1 फिर से बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2, 2 के पीछे से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, बैक लूप से 2 का 1 इकट्ठा फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो 5वीं सिलाई को हमने सेम पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट की।
तो 5वीं सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। छठी सिलाई पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, तो पहला फंदा उतारा, धागा पीछे किया। अब जो ये बीच वाला फंदा है फिर से दूसरी सिलाई की तरह इसे ऐसे गिराएंगे, धागा अपनी ओर, 2 का 1 उल्टा, धागा पीछे, फिर से तीसरे फंदे को पहले के ऊपर से उतार के धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1, फिर से धागा पीछे, फिर से बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा के धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1, फिर से धागा पीछे, फिर से बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से गिराएंगे, धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1, फिर से धागा पीछे, फिर से इस फंदे को इसके ऊपर से गिराएंगे, धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1, फिर से धागा पीछे, फिर से बीच वाले को इसके ऊपर से गिरा के धागा अपनी ओर, 2 फंदों का 1 उल्टा, 2 का 1 धागा पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 का इस तरह से 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे, फिर से इस फंदे को इसके ऊपर से गिराएंगे, धागा अपनी ओर, 2 का 1 उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर छठी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की 7वीं सिलाई, 7वीं सिलाई को फिर से हम तीसरी सिलाई की तरह पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सेम इन्हीं 4-4 सिलाइयों को हम धागा चेंज करेंगे। फर्स्ट कलर से 4 रो में डिजाइन बनेगा, सेकंड कलर से भी 4 रो में ही डिजाइन बनेगा। तो इन्हीं 4-4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो सुंदर सा डबल कलर में हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो ये 7वीं सिलाई को भी सीधा सीधा हमने सेम तीसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट किया है। डिजाइन की 8वीं सिलाई और लास्ट सिलाई, 8वीं सिलाई को हमने सेम चौथी सिलाई की तरह ही पूरी रो को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 8वीं सिलाई को उल्टा उल्टा लास्ट सिलाई को बना के कंप्लीट किया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 8 सिलाई में डिजाइन इस तरह से बन के आया। तो मैं इसी डिजाइन को थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ कि डिजाइन का लुक किस तरह से बन के आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।